अब तक तो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र ही प्रभावित इलाके थे, लेकिन अब आंध्र और तेलंगाना भी इसी लिस्ट में हो रहे हैं शामिल। छतों पर रहना बन गया लोगों की मजबूरी, तो कहीं रेल की पटरियों को बहा ले गया पानी। तेलंगाना और आंध्र में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो इलाके में हालात बेहद खराब हैं। भारी बारिश की वजह से 24 से 27 लोगों की मौत हो गई है और 17,000 से ज्यादा लोगों को 107 राहत शिविरों में सुरक्षित भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि बाढ़ से हजारों एकड़ खेती और 7,360 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा मिर्च, कपास, धान और दाल की फसल को नुकसान हुआ। अनियमित मानसून के कारण कई जिलों में बुआई में देरी हुई। आंध्र प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि 110 नावें भोजन की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता में लगाई गई हैं। मैं बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और अधिकारियों की तैनाती की गई है। कल रात से मैंने कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। लोगों से आग्रह है कि वो घबराएं नहीं। हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमों को तैनात किया गया। 12 टीमें पहले से ही दोनों राज्यों में भेजी जा चुकी हैं, जबकि 14 और टीमें भेजने की तैयारी चल रही है, जिसमें से 8 टीमों को हवाई मार्ग से जल्द भेजा जाएगा और बाकी की 6 टीमों को दूसरे मार्ग से भेजा जाएगा। यही नहीं, भारी बारिश और जगह जगह जल भराव होने की वजह से यातायात पर भी भारी असर देखने को मिला है। कई जगहों पर पटरी पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के कारण केसमुद्रम और इंतकान्य को जोड़ने वाले इंतकान्य रेलवे स्टेशन के पास पूरा का पूरा एक रेलवे ट्रैक बह गया है, जिसकी बहाली का काम तेजी से चल रहा है ताकि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके। आपको बता दें कि बिगड़े हुए हालात को देखते हुए 103 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें से 99 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि 54 ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किए गए हैं। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश को देखते हुए 2 सितंबर यानी कि आज स्कूलों को बंद कर दिया गया। खम्मम जिले में हालात ये है कि पूरा इलाका ही जलमग्न हो गया। यहाँ के निवासी छत पर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिला, यादाद्री, भुवनगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूबनगर जिलों के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद इलाके में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों में बारिश होने की आशंका है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम, मन्यम, अल्लूरी, सीताराम राजू, काकीनाडा और नांदयाल जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से बात की और बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। क्या घर, क्या दुकानें, सब कुछ पानी की भेंट चढ़ चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान विजयवाड़ा में पहुंचा है, जहां पर पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का सिस्टम बना उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा से सटे पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। शनिवार सुबह 5:30 बजे तक ये दबाव में बदल गया। पश्चिम मध्य और निकटवर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों पर शनिवार को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के बाद तूफानी बारिश होने की संभावना पहले से ही जता दी गई थी। फिलहाल कई जगहों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। ऐसे ही बाढ़ के हालात साल 1998 में देखने को मिले थे, जब बैराज में 9.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।